हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपको दिखाया था वर्लपूल 3D कूल प्रो की अनबॉक्सिंग और इंस्टॉलेशन वगैरह। तो हमने कहा था कि रिमोट के विषय पे बात करेंगे कि कैसे क्या रिमोट ऑपरेट होता है, कितने क्या फंक्शन वगैरह देखने को मिल जाते हैं आपको। तो चलिए आज बात करते हैं इसके रिमोट के विषय में। तो कुछ ऐसा छुटकू सा आपको रिमोट देखने को मिल जाएगा। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जब आप बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे बैकलाइट भी आपकी जलती है। पीछे आपको डुअल ए सेल्स देखने को मिल जाते हैं, ट्रिपल ए आई थिंक सेल्स आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे एक IR ब्लास्टर आपको देखने को मिल जाता है, यानी कि वाईफाई आपको नहीं मिलेगा इसमें। IR ब्लास्टर से ही आपको काम चलाना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से बटन मिलते हैं, क्या क्या फंक्शन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मोड आ जाता है, जिससे कि आप अलग अलग मोड्स को चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या कहते हैं, कूल मोड मिल जाता है, जिससे कूलिंग के लिए ऑब्वियसली आप यूज़ करेंगे। फिर यहाँ पे आपको ड्राई मिल जाता है मोड, जिससे कि अगर आपके कमरे में मॉइस्चर है या बरसात का महीना चल रहा है तो आप ड्राई मोड का यूज़ कर सकते हैं। फिर आ जाता है आपका फ़ैन मोड, यहाँ पे फ़ैन दिख जाएगा और यहाँ पे आपका जो AC है वो फ़ैन मोड पे ऑन हो जाएगा। केवल फ़ैन ही आपका चलेगा और कूलिंग वगैरह सारी बंद हो जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं अपना जो AC है वो 27 डिग्री टेम्परेचर पे पहुंच चुका है, यानी कि रूम के टेम्परेचर पे ये पहुंच चुका है। अब जैसे ही मैं मोड यहाँ पे चेंज करूँगा तो आप देख सकते हैं अपना AC जो है चलने लगा है। और जितनी कूलिंग आप सेट करेंगे, जैसे मैं टेम्परेचर इसका डाउन करूँ तो जितना टेम्परेचर आप सेट करेंगे उस टेम्परेचर पे ये चलने लग जाता है। तो ये अलग अलग मोड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। फिर यहाँ पे आपको पावर बटन मिल जाता है, जिससे कि आप ऑब्वियसली AC को ऑफ करेंगे। और यहाँ पे आपको अल्ट्रा चिल ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यानी कि मिनिमम टेम्परेचर जो है आपका सेट हो जाएगा। जैसे ही अल्ट्रा चिल में प्रेस करूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़ैन की स्पीड जो है वो फुल हो जाएगी और अल्ट्रा चिल मोड पे जो है अपना AC लग चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं जो टेम्परेचर है वो 16 इसने सेट कर लिया है और फ़ैन की स्पीड भी फुल हो चुकी है। तो अगर आपको बढ़िया चिल करना है AC रूम को तो आप अल्ट्रा चिल मोड यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आता है कन्वर्ट मोड। अब जब भी आप कोई मोड को सेट करेंगे तो यहाँ से आपको मोड प्रेस करना पड़ेगा, जिससे कि आप उस मोड से बाहर आ सकें। या फिर अल्ट्रा चिल आपने एक बार सेट किया तो फिर से आपको वो बटन प्रेस करना पड़ेगा, नहीं तो आपके कोई भी जो क्या कहते हैं और कंट्रोल्स हैं वो काम नहीं करेंगे। जैसे कि अगर मैं अल्ट्रा चिल प्रेस कर देता हूँ तो यहाँ पे आप फिर टेम्परेचर अप डाउन और ये सब चीज़ें नहीं कर पाएंगे। केवल स्विंग आप चेंज कर सकते हैं, जो क्या कहते हैं, तो केवल इनके फ्लिप्स को जो है आप मूव कर पाएंगे, स्विंग कर पाएंगे, बाकी आप कुछ भी इसमें नहीं कर पाएंगे। तो जब भी आप मोड लगाएंगे तो उसको आपको एक बार ऑफ करना पड़ेगा, तब जाके आप दूसरी चीज़ें कर सकते हैं। अब मैं मैनुअली टेम्परेचर वगैरह सेट इसका कर सकता हूं, लेकिन अगर आप किसी मोड में हैं तो आप इसका टेम्परेचर सेट या कुछ भी कर नहीं पाएंगे। फिर आ जाता है कन्वर्ट बटन, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिससे कि आप AC का जो टन है वो कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से C1, C2, C3, C4, C5 अलग अलग स्टाइल में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे C1 पे सबसे कम टन का ही AC हो जाएगा, फिर C2, C3, तो अलग अलग अपने रूम के हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं कि कितनी कूलिंग कैपेसिटी का आपको AC चाहिए, तो वहाँ से आप इसको कन्वर्ट कर पाएंगे। तो कन्वर्टेबल AC आपको ये देखने को मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ आपको ये देखने की इसमें मिल जाती है। फिर बात की जाए 6 सेंस की, यहाँ पे एक 6 सेंस का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, जैसा कि AC पर भी लिखा हुआ है 6 सेंस, और 6 सेंस की ब्रांडिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। तो उससे क्या होता है, 6 सेंस क्या काम करता है, आपका जो है रूम का टेम्परेचर अलग अलग सेंसर के माध्यम से ये एडजस्ट करता है, देखता है कि रूम का टेम्परेचर आपका कितना है, बाहर का टेम्परेचर कितना है, फिर उसके हिसाब से आपके रूम का टेम्परेचर या AC के टेम्परेचर को बदलता है, उतना ज़्यादा ये कूल करता है। तो सिंक मोड अगर आप लगा देते हैं तो यहाँ से 6 यहाँ पे लिख जाएगा और जो AC है वो ऑटोमेटिक आपके रूम को ठंडा करेगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जिस हिसाब से गर्मी होगी या ठंडी होगी उस हिसाब से ये टेम्परेचर बदल लेगा। फिर यहाँ पे बीच में आपको, अब जैसे आपको कुछ भी चेंजेस करने हैं तो आपको फिर से वही बटन दबाना पड़ेगा, उस मोड से बाहर आना पड़ेगा। फिर यहाँ से टेम्प अप, टेम्परेचर डाउन, टेम्परेचर अप, स्विंग हॉरिजॉन्टल, ये सब आप सेट कर सकते हैं। वर्टिकली स्विंग यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कहाँ पे आपके फ्लिप एडजस्ट करते हैं। जैसे अब आप स्विंग पे लगा सकते हैं, देख सकते हैं आप जो आपका फ्लिप है वो क्या करते हैं, वर्टिकली स्विंग कर रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है। वैसे ही आप हॉरिजॉन्टल भी इधर के उधर मोड़ सकते हैं, जो स्विंग है उनको आप चला सकते हैं। तो यहाँ पे आपको आइकन आ जाता है कहाँ पे, ये देख सकते हैं आप चेंज हो रहा है, और वैसे ही आप हॉरिजॉन्टली भी इसको मूव कर सकते हैं।
तो ये मूव करने के लिए आपके जो फ्लिप हैं, स्विंग हैं, इनको आप मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 3D एयर का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि इसमें कुछ जालियाँ एक्स्ट्रा आपको देखने को मिलती हैं जिनसे ये और भी ज़्यादा एयर को एब्जॉर्ब करता है और ज़्यादा फास्ट आपको एयर देखने को मिलती है। यानी कि जैसे ही आप ऑन करेंगे देखेंगे कि मैक्सिमम इस पर पहुँच जाता है और मैक्सिमम कैपेसिटी पे जो फ़ैन है वो चलने लगते हैं फुल कैपेसिटी पे। और ये मैंने किया ऑन इसको, ओके, अब ये 3D एयर ऑन हो गया। अब देख सकते हैं कि एयर जो है वो काफ़ी तेज़ आ रही है और 3D एयर जैसा कुछ इसमें कर रखा है। फिर यहाँ पे आ जाता है साइलेंट। आप अगर एसी का जो फ़ैन की क्या कहते हैं, फ़ैन की नॉइस वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं, और उसको आपको हटाने के लिए सबसे पहले तो आपको मोड हटाना पड़ेगा। फिर आप साइलेंट पे प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं कि जो एसी का क्या कहते हैं वो नॉइस है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। ये लग गया आपका साइलेंट मोड, यानी कि अब देख सकते हैं कि एसी जो है बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करता, फ़ैन की आवाज़ आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी, यानी कि मिनिमम नॉइस आपको देखने को मिल जाती है अगर आप साइलेंट बटन प्रेस करते हैं। फिर आ जाता है आपका इको मोड, यानी कि एसी किस ऐसे टेम्परेचर पे सेट हो जाती है जिस पे आपकी बिजली की भी बचत होगी और आपका जो रूम है वो भी कूल हो जाएगा। यानी कि जैसे ही आप इको मोड लगाएंगे आपका जो एसी है वो 24 पे पहुंच जाएगा। 24 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपके रूम को कूल करना शुरू कर देगा। फिर यहाँ पे आ जाता है डिम का बटन, यानी कि यहाँ से आप डिम पे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो आपका डिस्प्ले होता है वो ऑफ हो जाता है। ऑन करेंगे तो ऑब्वियसली ये ऑन हो जाएगा। फिर इसे यहाँ से आप टाइमर सेट कर सकते हैं कि कितने घंटे बाद जो है आपका एसी बंद हो जाएगा। और स्लीप मोड से आप सेट कर सकते हैं, जैसे आप स्लीप मोड ऑन कर देंगे तो यहाँ पे एक स्लीप का आइकन आ जाएगा, जिससे कि होता क्या है ये हर घंटे आपका 1 पॉइंट टेम्परेचर बढ़ाता रहता है और सुबह तक आपका जो है एसी वो वापस से अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। यानी कि टेम्परेचर अगर आपने 16 सेट कर रखा है तो धीरे धीरे 17, 18, 19 ऐसे बढ़ता रहेगा और फिर सुबह के टाइम आपका जो लगभग 6 घंटे, आई थिंक 6 घंटे बाद ये नॉर्मल अपने टेम्परेचर पे आ जाता है एज ए एसी, ये आप चलने लगता है। फिर कुछ अदर फीचर्स की बात की जाए तो थोड़े से आपको एक्स्ट्रा फीचर यहाँ पे और मिल जाते हैं, जैसे चाइल्ड लॉक। अगर आप टेम्परेचर अप और टेम्परेचर डाउन को दोनों को साथ में प्रेस करेंगे तो यहाँ पे होता क्या है, आपका एक चाइल्ड लॉक ऑन हो जाता है 15 सेकंड तक अगर आप दबाए रखेंगे। इससे जो है आपका ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉक का आइकन आ गया है। तो अब ये फ्रेंड जो है आपका एसी चाइल्ड लॉक हो गया है। अब इसमें कोई भी आप चेंजेस नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं आप कर सकते, केवल एसी को आप ऑफ कर सकते हैं, बाकी कुछ भी इसमें फंक्शन वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो लॉक आपको हटाना है तो सिंपली आपको टेम्परेचर अप टेम्परेचर डाउन प्रेस करने पड़ेंगे और यहाँ से आपको चाइल्ड लॉक हट जाएगा और आप एसी को यूज़ पर करेंगे। अब जैसे कि है आप कोई भी फंक्शन को यूज़ कर पाएंगे। तो एक ये आपको काफ़ी अच्छा फीचर देखने को मिल जाता है। तो कुछ ऐसे फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं वारपूल 3D कूल प्रो के रिमोट के साथ में। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।